12th के क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर एवरीडे देख रहे हैं। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम जानेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जाए तब उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। कई बार बोर्ड में भी पूछा है। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। When a dielectric slab is introduced between parallel plate capacitor, capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab is introduced between the plates. मतलब समझिए, ये हमारे हेडिंग का मतलब क्या है। जैसे अब तक आप पढ़ते थे तो ऐसे एक प्लेट है और ये एक प्लेट होता था और बीच का दूरी डी होता था, प्लेट का एरिया ए होता था। ऐसे ही पढ़ते थे ना। यानी अब तो जो पढ़ते उसमें ए क्या होता था, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। अब देखिए, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए हैं जिसका थिकनेस मान लीजिए टी है, मोटाई टी है। यह स्लैब है, मैं इसे गंदा नहीं करना चाहता हूं, और इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम बैटरी से कनेक्ट करके, यानी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके चार्ज कर देते हैं। तो इस पर कुछ चार्ज आ जाएगा, मैंने इस पर प्लस क्यू चार्ज आएगा, और इस पर कुछ चार्ज कर दिए माइनस क्यू चार्ज आएगा, माइनस क्यू। समझ रहे हैं, इस पर माइनस क्यू चार्ज। एप्सिलॉन आर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का परमिटिविटी है और इसकी थिकनेस टी है, बीच का दूरी डी है। सोचिए जरा, अगर ये नहीं होता तो दोनों प्लेट में जो क्या होता, एयर होता। क्या होता, एयर होता। अब स्लैब डाल दिए हैं तो टी दूरी तक, यानी टी थिकनेस तक एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, यानी यहाँ एयर है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, फिर एयर है। ओके। अब इसका कैपेसिटेंस हमको जानना है। तो आप तो जानते हैं कैपेसिटेंस सी बराबर होता चार्ज बटा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी दोनों प्लेट के जब पोटेंशियल डिफरेंस जानना होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं और दो तरीके समझाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जानने के लिए +1 चार्ज को पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट तक ले जाने में जितना वर्क हो, तो जब +1 चार्ज को प्लस प्लेट से माइनस प्लेट तक ले जाइएगा तो यह कुछ दूर हवा में, कुछ दूर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, फिर हवा में चलेगा। अब ऐसा अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक को इधर सटा के रख दें, इस प्लेट से सटा करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। सटा के रख दीजिए तो कैसा फिगर होगा, ऐसा होगा। ये प्लेट है, ये डाइलेक्ट्रिक इससे सटा हुआ ऐसे होगा। ये ना डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना। तो ध्यान दीजिए, ये टी दूरी ले जाइएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, और बाकी दूरी जो बच गया डी माइनस टी वो हवा में। ये बाकी इधर हवा हो गया, एयर। यहां भी देखिए, ये दूरी और ये दूरी मिलाकर हवा में कितना गया, डी माइनस टी। चूंकि ये टी है तो पूरा दूरी डी है, तो डी में से टी घटा दीजिएगा तो बच गया जो ये और ये मिलके। तो यानी ये डाइलेक्ट्रिक इस प्लेट से सटके हो, चाहे इस प्लेट से सटके हो, चाहे बीच में हो, कहीं भी हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिमाग में एकदम बैठाइए, इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को। अब देखिए,
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा? क्या होगा? वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग +1 चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो यहां से यहां तक ले जाइएगा। जब यहां से यहां तक ले जाइएगा तो कितना दूर हवा में और कितना दूर मीडियम, ध्यान दीजिएगा। तो वर्क डन इन displacing the +1 charge through distance d minus t in air, हवा में, प्लस वर्क डन, यहाँ पर सीधे वर्क डन मतलब वर्क डन बाय फील्ड कह रहे हैं हम। अच्छा रहेगा फील्ड का चर्चा मैं कर दूं, वर्क डन चर्चा कर दूं बाय फील्ड, बाय फील्ड, वर्क डन बाय फील्ड इन डिस्प्लेसिंग +1 चार्ज through distance t in dielectric medium। बात समझिए, कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का? तो +1 चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क? एक चीज यहां मेंशन कर देना चाहता हूं मैं, T जो है T वो थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये मैं लिख देना चाहता हूं यहां, स्लैब, स्लैब जगह नहीं हो रहा है, स्लैब, SLAB, स्लैब, देख रहे हैं ये है। और एप्सिलॉन आर परमिटिविटी मैंने लिख ही दिया। अब देखिए जितना हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका 1/εr टाइम्स डाइलेक्ट्रिक के अंदर में होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक का परमिटिविटी εr है, आप जानते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates in air क्या होगा? in air, E air, यहां लिख दिया हूं E air, क्या होगा? E air क्या होगा? तो आप तो जानते हैं प्लस प्लेट चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं कि ये दोनों बहुत पास पास है दोनों प्लेट, तो ये इनफिनिट प्लेन की तरह बिहेव करेगा, हम पहले बता चुके हैं। तो प्लस प्लेट चलते भी इधर होगा कितना? σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस प्लेट चलते भी इधर होगा कितना? σ/2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी σ/एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा एप्सिलॉन क्या होता है? सिग्मा क्या है? चार्ज बट्टा एरिया, यानी एरिया नीचे आ गया। ये हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहां पर भी है और यहां पर भी। आपके असर दूरी बदल गया, अरे भाई ये दूरी बीच का बहुत कम होने पर इनफिनिट प्लेन शीट की तरह ये प्लेट बिहेव करता है, और इनफिनिट प्लेन शीट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। याद करिए ठीक से, अगर पीछे की बातें भूल भी गए हो तो उसको रिवीजन करिए, नोट किए होंगे ना, उसको रिवीजन करिए। हमारी बात को ठीक से समझ रहे हैं? इनफिनिट प्लेन शीट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी पर निर्भर नहीं करता है। देखिए इसमें कहीं दूरी है ही नहीं, Q/A एप्सिलॉन होगा हवा में हुआ।
अच्छा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? ई डाइलेक्ट्रिक। ध्यान दीजिएगा, जो हवा में है वो 1/εr टाइम्स हो जाएगा, यानी घट जाएगा εr टाइम्स। आपको याद होगा, हम पढ़ाएंगे शुरू में स्टार्टिंग लेक्चर, फोर्स इन मीडियम बराबर 1/εr टाइम्स फोर्स इन वैक्यूम या एयर, ऐसा पढ़ाएंगे। उसी तरीके से डाइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स ही है, ये +1 चार्ज पर, तो फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक +1 चार्ज पर बराबर फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय εr, कितने 1/εr। तो एयर में हमारा क्या है? Q/E∈0 है, एक और εr आ जाएगा। वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं कि εr/0 का भाई है, उसके बगल में ही रहेगा। तो देखिए ये हमारा निकल गया। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस जानना चाहते हैं, यानी वर्क निकालना चाह रहे हैं, तो हवा में ले जा रहे हैं कितना दूरी? d - t, ये t इसका थिकनेस है, कितना दूर हवा में? d - t। तो वर्क होता है, देखिए फोर्स इन एयर, पकड़िए +1 चार्ज पर फोर्स इन एयर इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना? d - t। अब फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, इसलिए हम यहाँ पर डॉट का चिन्ह देकर cos 0 1 हो गया, होता ना F.dr होता है ना, तो F.dr cos थीटा होता है ना, तो थीटा 0 डिग्री होकर 1 हो गया, इसलिए फोर्स और dr डिस्टेंस, फोर्स हवा में और दूरी हवा में d - t प्लस फोर्स डाइलेक्ट्रिक में इंटू कितना दूर दूरी डाइलेक्ट्रिक के अंदर, कितना दूर? t दूरी, क्योंकि t उसका थिकनेस। तो क्या हो गया? हवा में जो आपका, एयर में जो आपका फोर्स होगा वो क्या होगा? +1 चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर में इंटू d - t प्लस +1 चार्ज ये 1 है इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ई डाइलेक्ट्रिक इंटू t। तो क्या होगा? +1 इंटू ई एयर, यानी ई एयर ही रह गया, और ई एयर कितना है? Q/E∈0, ये हो गया ई एयर इंटू d - t प्लस ई डाइलेक्ट्रिक कितना है? Q/E∈0 εr इंटू t। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी को लिख दिया हूं ऐसे। अब जानते हैं आप इस दोनों में कॉमन क्या है? Q/E∈0। क्या बच गया? d - t प्लस T/εr, और कैपेसिटेंस किसी वजह क्या होता है? V है। C इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, Q/V, यानी हम Q को V से भाग देंगे। Q हमारा इस प्लेट पर का चार्ज है, मैं कई बार समझा चुका हूं, जो प्लस प्लेट पर चार्ज है तो वही बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसीलिए C इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय, नीचे लिख देता हूं, लिखने में प्रॉब्लम होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय हमारा V का मान क्या है? Q/A∈0 d - t प्लस T/εr। अब Q से Q कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी C इक्वल टू क्या हो जाएगा? A∈0 डिवाइडेड बाय d - t प्लस T/εr। ये हमारा कैपेसिटेंस निकल गया, देख रहे हैं? अब देखिए, अगर इफ ये तो हमारा निकल गया, जब t थिकनेस होगा डाइलेक्ट्रिक का तब A∈0 बटा d - t प्लस T/εr। अब देखिए, सबसे पहले यहां एक बात समझा दूं कि d में से t घटा रहे हैं और T/εr जोड़ रहे हैं, यानी जोड़ रहे हैं आप कम चीज। εr का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो 1 से बड़ा चीज से t में भाग दीजिएगा, तो ये टर्म जो है T/εr ये t से छोटा होगा। तो d में से t घटा रहे हैं और t से कम चीज जोड़ रहे हैं, तो कुल मिलाकर नीचे वाला घट गया ना। जैसे देखिए, हम अपने पॉकेट से 100 रुपीज, मान लीजिए मेरे पॉकेट में 1000 रुपीज है, तो 100 रुपीज निकाल रहे हैं,
आप 50 रुपया ऐड कर रहे हैं, पॉकेट में पैसा कम हो गया ना। डी में से टी को माइनस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और टी से कम चीज जोड़ दे रहे हैं, यानी ओवरऑल ये छोटा होगा। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर छोटा होगा, सी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देने पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर increases when a dielectric is introduced in it। जैसे हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑब्जेक्टिव हो गया, याद रखिएगा। अब और देखिए स्पेशल केस, स्पेशल केस, एसपी केस मतलब हो गया स्पेशल केस, विशेष परिस्थिति। विशेष परिस्थिति ध्यान दीजिएगा, इफ टी बराबर डी हो जाए, यानी जो इसकी मोटाई है टी की वो पूरा यहां से यहां तक फैल जाए, डी के बराबर हो जाए, यानी ऐसा फिगर हो जाए। जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है हमारा, डाइलेक्ट्रिक में यहाँ ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक पूरा यहां से यहां तक फैल गया, ये डाइलेक्ट्रिक हमारा पूरा फैल गया है, पूरा टी बराबर डी हो गया है। पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं बहुत छोटा छोटा लिखा हूं। तो T बराबर D हो जाए उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो देखिए तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी जगह पर D लिखेंगे, जो बराबर हो गया है प्लस D बाई एप्सिलॉन आर, D से D कट जाएगा, C इक्वल टू ऊपर चला जाएगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाई डी। देखिए ऐसे भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, हवा अगर बीच में है तो मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन नॉट के बगल में उसका भाई एप्सिलॉन आर आ जाता है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट का भाई उसके बगल में आ जाता है। देखिए मैं एक बार पहले भी बताया होगा, फिर से प्रूफ हो गया। ये पूरा क्वेश्चन है। यहाँ जो मैं लिखा हूँ ना, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, इसकी जगह पर ऐसे भी कह सकता है कि व्हेन ए कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक introduced between the plates of capacitor या between the parallel plates of capacitor, then find its capacitance। तो यही है जवाब होगा। देखिए बताइए, और व्हाट्सएप पर हमें कमेंट्स करते रहिए, मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे हमारे उत्साहित हैं, देख रहे हैं, तो आप इसको नोट करिए। अभी आपने देखा कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाल देते हैं उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। बड़ा सिंपल था, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सिर्फ एयर रहता था तो हवा में ले जाने में सिर्फ वर्क होता था डी दूरी तक। जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कुछ दूर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी गया, कुछ दूर हवा में भी गया, दोनों लिया। अगर पूरा डाइलेक्ट्रिक फैल जाता दोनों प्लेट के बीच, पूरा एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक, तो पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही लेते। लेकिन बिल्कुल सब सिंपल है। हाँ, एक बात आपने गौर किया, अभी आपने देखा, यहाँ देखिए C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी एप्सिलॉन नॉट था। इसमें कहीं पर भी ये जो पैरेलल प्लेट है इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कहाँ रखा हुआ है, ये कहाँ पर रखा हुआ है, इससे मतलब नहीं था। ये यहां हो सकता है डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक यहां हो सकता है हटा करके, ये डाइलेक्ट्रिक यहां हो सकता है, यानी कोई इससे बहस नहीं था कि डाइलेक्ट्रिक कहां है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यह कैपेसिटेंस जो डाइलेक्ट्रिक डालने पर जो कैपेसिटेंस होता हुआ डाइलेक्ट्रिक के पोजीशन से इंडिपेंडेंट होता है। When a dielectric is introduced between parallel plate capacitor, then its capacitance increases and it is independent
ऑफ पोजीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसे आप जरा नोट कर लीजिए, मैं साफ कर लेता हूं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अभी सीखने जाते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक को डाल देंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं, अभी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नाम हटा दिए हैं, किसी भी कैपेसिटर की वजह से फील्ड हो सकता है, या ऐसे भी किसी दूसरी चीज की वजह से फील्ड हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या होता है, हम क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना? इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को डाल दे तो डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या होता है, हम वो दिखने जा रहे हैं। When a dielectric slab is placed in electric field, then तो क्या होता है, आइए देखते हैं। ध्यान दीजिए, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है, और इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं। फिलहाल हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है, ई का मान जितना इधर है उतना इधर है, हर जगह एक जैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रहे, एक और तरीका है, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो इस लाइंस को हम ज्यादा घना दिखाएंगे, जिधर कम होगा उसको दूर दूर दिखाएंगे। ये भी एक तरीका है। तो फिगर देखकर भी हम समझ सकते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और कहाँ कम है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा नजदीक नजदीक, वहां ज्यादा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम, जहां कम वहां कम। यहाँ मैंने दोनों तरफ बराबर दिखाया, चार चार लाइन इतने डिस्टेंस में, यानी दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है, यूनिफॉर्म में बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए इस डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, तो डाइलेक्ट्रिक में तो एटम्स होंगे ना, और एटम्स होंगे तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, ऐसा होगा ना। तो जरा गौर करिए, जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एटम्स आएगा तो न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है उस प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का बादल जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, वो निगेटिवली चार्ज है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में बल लगता है। पहले देखिए, अगर फील्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इफ ई बराबर 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तब क्या होगा, उस कंडीशंस में क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का बादल है, और इसके सेंटर में हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में, जरा मैं ब्लैक कलर का इस्तेमाल करके यहां दिखाता हूं, न्यूक्लियस में यहां प्लस चार्ज है, देख रहे हैं, और अभी सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, यानी इफ ई बराबर 0, देन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कोई फोर्स नहीं। उस समय ऐसी स्थिति है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, बीच में न्यूक्लियस में ना प्रोटॉन है, ऐसे। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ जाएगा, इफ ई बराबर नहीं 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, देन तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा
उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उस कंडीशन में अब ये देखिए हमारा ये सेंट्रल पोर्शन है, यहां पर न्यूक्लियस नहीं होगा, वो थोड़ा सा खिसक जाएगा। अब यहां पर प्लस चार्ज प्रोटॉन, न्यूक्लियस खिसक गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए किस तरह से इस प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा में फोर्स लगा और ये सेंट्रल पोर्शन से न्यूक्लियस खिसक गया इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, जबकि ये नेगेटिवली क्लाउड जो है माइनस वाला वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड खिसक गया। यानी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड is present, then positively charged nucleus experiences a force in the direction of electric field, while negatively charged nucleus experiences a force opposite to electric field. Due to these forces, nucleus slightly shifted in the direction of electric field, while electric cloud opposite to electric field. गौर करिए बात को, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में खिसक जाता है, जबकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है और यह अपोजिट डायरेक्शन में खिसक जाता है। तो ये माइनस इधर खिसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट और न्यूक्लियस जो है वो दाईं ओर खिसका। तो कैसी सिचुएशन बन जाती होगी जरा देखिए, यहां पर ये हमारा स्लैब है, अब यहां पर गौर करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में अगर है, दोनों तरफ समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो माइनस इधर खिसका और प्लस इधर खिसका, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये कैसे हुआ होगा, हर न्यूक्लियस में माइनस इधर, यहां पर प्लस, यहां माइनस, फिर देखिए यहां माइनस तो फिर प्लस, यानी ये पेयर है, ये एक पेयर है, इस तरह से सब बढ़ते गया होगा, माइनस प्लस देखते हैं एक पेयर। तो इस तरफ माइनस आ गया, इस तरफ प्लस आ गया, इस सरफेस पर देख रहे हैं। तो अलग अलग चार्ज दोनों सरफेस पर आ जाता है। इस पर जो चार्ज आया इसका नाम हम देते हैं माइनस सिग्मा 1 और इस पर सिग्मा प्लस सिग्मा 1, देख रहे हैं, अलग अलग चार्ज आ गया। ये जो अलग अलग चार्ज आ जाता है इसी को बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन, यानी when dielectric placed in electric field, then charge, then
negative charge appear on the face of dielectric which faces the electric field। यानी ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एस इस दिशा में जा रहा है, यानी इस सतह फेस कर रहा है, उसको झेल रहा है, तो उस पर माइनस आ गया। while the surface of dielectric from which electric field is leaving get positively charged. This is called polarization. This is called polarization, ध्रुवीकरण, polarization। तो आप देखिए क्या होता है, गौर से देखिए किस प्रकार से एक डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, तो नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर सब ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो किस प्रकार पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में खिसक जाता है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसके अपोजिट डायरेक्शन में खिसक जाता है, और इस प्रकार से जो शिफ्टिंग होता है जिसके वजह से डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर चार्ज अपीयर हो जाता है। अभी हमने ऐसा मान लिया है और इसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं। हम इससे आगे की बात अगली क्लास में करेंगे। अभी यहां तक पोलराइजेशन किसे कहते हैं वो हम बता दिए, आप प्रश्न नोट कर लीजिए।